गुड इवनिंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर और उसके बारे में बेसिक जानकारी, जो रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीटी के लिए। खासकर रीट में ये टॉपिक है छोटा सा, मतलब कंप्यूटर की थोड़ी सी जानकारी। इनमें इनपुट और आउटपुट के बारे में ही आपका सवाल बनेगा और कोई नहीं बनेगा, और ज़्यादातर ज़्यादा छोटा सा सवाल बनता है। और हर परीक्षा में रीट की जितनी भी परीक्षा हुआ है उसमें एक कंप्यूटर का सवाल फिक्स बनाए। ठीक है विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचनाओं में बदल देता है। कंप्यूटर एक प्रकार का डिवाइस है मित्रों, जो अर्थपूर्ण सूचनाओं को बदल देता है। विद्यार्थियों के नाम, उम्र, लिंग, आयु जो भी है वो सब प्राप्त कर एक डाटा कहा जाता है। क्या जाता है? डाटा। कंप्यूटर को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है तथा संग्रहित करता है और प्रोसेस करता है, फिर वांछित को प्रिंट करता है। कंप्यूटर क्या करता है? कोई भी डेटा है या डाटा है वो ग्रहण करेगा, उसके बाद उसको कंप्यूटर के अंदर संग्रहित करेगा, फिर वो वापस प्रोसेसिंग में करेगा। उसके बाद जो वांछित प्रारूप बनेगा वो प्रिंट के रूप में अपन डाल लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 इकाइयाँ या 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर की इकाइयाँ इनपुट इकाई, सीपीयू मेन पार्ट और आउटपुट। सीपीयू का पूरा नाम विद्यार्थियों मोस्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं विद्यार्थियों। जो सीपीयू होता है मेन, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है, एक एएलयू होगा और एक होती है नियंत्रण यूनिट। और जो एएलयू है इसकी फुल फॉर्म विद्यार्थियों पूछी गई है कि एएलयू का मतलब बताइए, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और ये गणना करता है। क्या करते हैं विद्यार्थियों? गणना। इसका मुख्य कार्य गणना करना होता है। ये रहा एएलयू। एएलयू का मुख्य कार्य गणना करना, गुणा भाग जोड़ बाकी करना। उसके बाद इनपुट उपकरण कौन कौन से हैं? कंप्यूटर में डाटा या निर्देश को डालने के काम आते हैं। कौन? इनपुट उपकरण। कीबोर्ड है, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, माउस, OCR के बाद में OMR। OCR का मतलब ऑप्टिकल रीडर। उसके बाद OMR, उसके बाद में OMR के बाद में विद्यार्थियों स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन और कैमरा। ये सारे के सारे इनपुट उपकरण है विद्यार्थियों, जो मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद आउटपुट उपकरण, जो डाटा या सूचनाओं को उपकरण को प्रिंट के रूप में वापस आउट कर लिया जाता है। और इसमें विद्यार्थियों ये रीट में सवाल पूछा गया है। आउटपुट उपकरण के अंदर मॉनिटर यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसके ये 3 टाइप है मॉनिटर के, CRT, LCD और LED। ठीक है विद्यार्थियों, जो पहले वाला है वो CRT पहले ज़माने में किया जाता था, कैथोड रे आती है उसमें। उसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसके बाद LED लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद में जो आउटपुट है वो है प्रिंटर रूप में लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, प्लॉटर प्रिंटर है, उसके बाद स्पीकर है प्रिंटर। ये सारे के सारे है प्रिंटर के प्रकार है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में आता है प्रोजेक्टर और ईयरफोन। ये भी एक प्रकार के आउटपुट यंत्र है। फिर कंप्यूटर के गुण कौन कौन से? तो संग्रह क्षमता है, शुद्धता है, गति है, स्वचालन है, सक्षमता है, उसके बाद व्यापकता। ये सारे के सारे कंप्यूटर के गुण हैं। डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। ये बाइट्स के रूप में मापी जाती है जो संग्रहणता है। उसके बाद शुद्धता यानी कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा, त्रुटि नहीं करेगा कभी भी, यानी वह कभी भी गलती नहीं करेगा। उसके बाद में कम समय में बहुत सारा जटिल से जटिल कार्य करता है, ये इसकी गति बताता है। स्वचालन कर सकता है। सक्षमता का मतलब वो बिना थके कोई भी असीमित कार्य करता है, इतना कार्य करता है कि कभी थकता नहीं कंप्यूटर। और व्यापकता का मतलब इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जैसे चिकित्सा में है, व्यापार में है, बैंक में है, पंचायत में और हॉस्पिटल में। इस प्रकार आज हमने विद्यार्थियों कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी ली, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।